शुक्रवार को भी मेरी अप्रोच थी कि मैं डिप्स को बाय करूंगा, बट वो गलत निकली क्योंकि ड्यूरिंग द सेशन खबरों का फ्लो और एक एक करके जो क्रिटिकल चीज़ें थी, जैसे निफ्टी पे बेस 1 टूटा, बेस 2 टूटा, रिलायंस का कोलैप्स होना, उसके बाद कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स का एलएनटी का प्रेशर में आना। मैं आज के सेशन के लिए कोई पोजीशंस कैरी करके नहीं लेके आया हूं आशीष, और पर एक चीज़ याद रखिएगा, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है आशीष। मैं आज बेट कोई ऐसा ट्रेड नहीं बोलूंगा कि खुलते साथ ही कर लीजिए, स्क्रीन देख के ट्रेड करना है। क्यों? उसकी वजह है निफ्टी ने बेस 1 तोड़ा, बेस 2 तोड़ा, लेकिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे पुट राइटर्स का कन्विक्शन 22,500 से हिला नहीं शुक्रवार की क्लोजिंग के बावजूद। दूसरा, निफ्टी बैंक ने अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज और सबसे नजदीकी ऑप्शन बेस 48,500 और उस दिन का बेस 1 तक नहीं तोड़ा। और आज टीसीएस के नंबर्स का अच्छा होना, निफ्टी आईटी एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में प्लेस्ड होना, ये तीन चीज़ें जो है ना, वो इस सेशन को ये कहती हैं कि जनाब स्क्रीन देखकर ट्रेड कीजिएगा, प्री डिटरमाइंड ट्रेड काम नहीं करेगा आशीष। इंडेक्स थोड़ा सा मुश्किल है आज, मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को समझते हैं। 8,027 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की लगभग 6341 करोड़ रुपए की बाइंग, 1956 करोड़ रुपए का 96 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बेचा, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, यानी पिछले 2 सेशन में जो उनकी तरफ से लॉन्ग आए थे ताबड़तोड़, उन्होंने उसको ट्रिम किया। 6858 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस किए लॉन्ग, शॉर्ट 48,000 कॉन्ट्रैक्ट किए। अब इस सेशन को मुझे कैसे अप्रोच करना है? देखिए आशीष, पहली बात तो शुरू में ये बोल देता हूं कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे आज ठीक है 150 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे 22,500 को ले गए तो शॉर्ट मत कैरी करिएगा। 22,500 मेक और ब्रेक है। अभी हम उसके नीचे हैं, काफी नीचे हैं, बट स्टिल क्लोजिंग एक डिफरेंशियल क्रिएट करेगी। जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। जब हम शुक्रवार को सिंक हो रहे थे, कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स कोलैप्स हो रहे थे, उनका प्रेशर आ रहा था। फर्स्ट इंस्टेंस में जब पुल बैक आया वो डिसॉल्व हो गया। 22,700, 22,800 के कॉल राइटर ने सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली और एक वीक कॉल राइटर खड़ा था 22,600 पे। पुट राइटर्स याद रखिएगा 22,500, और उसके बाद अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज करें आशीष, तो सिर्फ बड़ा पुट राइटर खड़ा है 22,200 पे। पिरामिड्स लेके आइए, और ये क्लियरली आई थिंक आज के और इस न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जो स्टैट्स है उसको डिफाइन कर देगा और उसके क्लस्टर्स को डिफाइन कर देगा। ये 3 बड़े कॉल राइटर्स, उसमें से एक वीक कॉल राइटर और बड़ा पुट राइटर 22,200 पे प्लेस्ड है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, इस फर्स्ट इंस्टेंस में इस गैप डाउन के साथ 2 बातें याद रखिएगा। प्लीज बेस 1 लेके आइएगा। अभी मैं इन 2 क्लस्टर्स को मानता हूं कि यहां तक निफ्टी जा सकता है स्पेन में। वो क्या है? 22,380, अगर 22,500 टूटता है तो ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक ऐसा पॉइंट है जो पुल बैक जनरेट कर सकता है, याद रखिएगा। और उसके नीचे कोई बड़ा पॉइंट है अगर, तो वो है 22,264, 221। तो ये मैं इसको डिफाइन इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपने शॉर्ट लिया या फिर आप शॉर्ट करें तो ये वो पॉइंट्स हैं जो पुल बैक जनरेट करेंगे। वीकनेस तब तक परसिस्ट करेगी आशीष, जरा प्लीज रेजिस्टेंस लेके आइएगा, जब तक आप फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को नहीं पार कर देते, और वो क्या है? 610, 661। अगर इसके ऊपर चलना शुरू कर दे तो फिर शॉर्ट के थॉट मत रखिएगा, और 710 को क्रॉस कर दे तब जाके कन्विक्शन आएगा, जब आप कॉल राइटर्स के गढ़ में आके ट्रेड करने लगेंगे। बेटर है 610, 660 की 1 के बीच में न्यूट्रल रहे, तो ऐसे अप्रोच करिए। हाँ, लेकिन शॉर्ट ऑन राइज तब तक काम करेगा टिल द टाइम 610 का जोन, यानी पहले कॉल राइटर का जोन नहीं स्ट्राइक हो रहा है। और फिर कहूंगा मैं 380 और नीचे 261, 221, उस पर नजर रखिएगा। मैं ट्रेड अकॉर्डिंगली लूंगा जैसे बाजार खुलेगा। निफ्टी बैंक, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यहां से आ रहा है। ये टूटा, लेकिन अभी तक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसे कहते हैं पुट राइटर्स का पहला जोन, वो भी नहीं टूटा। और इवन जब आप पिरामिड्स को देखेंगे आशीष, तो आपको लगेगा कि पुट राइटर्स ने अपना आई थिंक जो कन्विक्शन है उसको कम नहीं किया। ठीक है 49,000 पे, ठीक है 48,800 पे कॉल राइटर्स हैं, बट 48,500 का और 48,000 का पुट राइटर्स अच्छे से बैठे हुए हैं, उनके कन्विक्शन में कोई कमी नहीं थी। बेस लेके आइएगा। मैं अभी वकालत नहीं करूंगा इस गैप डाउन के साथ निफ्टी बैंक को शॉर्ट करने की, जिसने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया इसमें। याद रखिएगा, पहला बेस है 367, 210। 210 क्या है? दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि निफ्टी का लो था शुक्रवार का। तो जब तक बेस 1 नहीं टूट रहा है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। ये बेस 1 कभी भी पुल बैक जनरेट कर सकता है। हाँ, बेस 1 की ट्रैजेक्टरी टूट रही है, दैट मीन्स
निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 48,000 के लिए, और वो अगर टूटा तो उसके बाद 47725, दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेस 1 तक कोई शॉर्टिंग थॉट्स नहीं। बेस 1 अगर स्क्रीन पर रहेगा कभी भी कोई भी पुल बैक दे सकता है टुवर्ड्स 48,400, जो कि पहले कॉलाइटर्स का जोन है। मैं आशीष एक कड़ी यहां पे जोड़ देता हूं बस, निफ्टी आईटी और टीसीएस ये आज के सबसे दो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। टीसीएस अगर 4031 4030 के ऊपर चलना शुरू करता है पोस्ट अर्निंग्स, तो ये निफ्टी आईटी को एक थ्रस्ट देगा, पूरे निफ्टी आईटी स्पेस को थ्रस्ट देगा। और ऐसे में अगर निफ्टी आईटी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 35 436 और 600 के जोन को अगर बाइसेक्ट करता है, तो मेरे ख्याल से अगले 4-5 दिन के लिए इंडेक्स टू वॉच यही होगा, निफ्टी आईटी, जो हमारे डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। आशीष।